युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। मांस और हड्डियां फाड़े जाने वाले खूनी युद्ध के बाद दैत्य ने आखिरकार दुष्ट ड्रैगन की गर्दन को पकड़ने में सफलता हासिल की। तारांकन क्रैक। तारांकन। दैत्य की विशाल शक्ति के नीचे दुष्ट ड्रैगन के शल्क टूटकर बिखर गए और फर्श पर बिखर गए। कार। दुष्ट ड्रैगन चीखा। उसने बेचैनी से हिलकर दैत्य को झटका देने और अपनी गर्दन को प्रतिद्वंद्वी की पकड़ से आजाद करने के लिए किसी भी दिशा में भागने का प्रयास किया। दुष्ट ड्रैगन ने अपने शरीर को अथक प्रतिरोध में हिलाया, अपने आसपास की चट्टानों को तोड़ दिया और वालहॉल की दीवारों को भी गिरने के कगार पर पहुंचा दिया। हालांकि दुष्ट ड्रैगन को मुश्किल से पकड़ने के बाद दैत्य का इरादा जीत को अपने हाथ से जाने का बिल्कुल भी नहीं था। दुष्ट ड्रैगन द्वारा आजाद होने के हिंसक प्रयास के बावजूद दैत्य ने दर्द को सहन करना जारी रखा। वार। दुष्ट ड्रैगन ने शुद्ध दुर्भावना की चीख निकाली, लेकिन दैत्य ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद दुष्ट ड्रैगन की गर्दन के चारों ओर अपनी बांह की पकड़ कसते रहा। ट्रक। दुष्ट ड्रैगन की गर्दन की ताकत कमजोर होने लगी। जल्द ही उसके पैर, जो हिंसक रूप से सभी दिशाओं में लाते मार रहे थे, जल्द ही हिलना बंद कर दिए। मैं शक्तिशाली दैत्य हूँ, जागने वाला सबसे पहला उच्च स्वामी। दैत्य ने जीत की घोषणा करते हुए भयंकर दहाड़ मारी और अन्य प्रभुओं को देखा। हालांकि उनके चेहरों पर अजीब भाव थे। विलाप की अधिष्ठात्री पीली पड़ी हुई थी और एक पागल औरत की तरह खुद से बातें कर रही थी, जबकि पशुजन राजा उसे देख रहा था कांपते हुए। लेकिन उनमें से सबसे असमंजस में डालने वाली प्राणी ट्रू ब्लड लॉर्ड थी, जिसने अपनी हर रत्ती भर भी गर्व त्याग दिया था और खुद को चौथे उच्च स्वामी का दास घोषित कर दिया था। उसका मालिक मौत के कगार पर था और फिर भी वह दास चलने को तैयार नहीं थी और अजीब तरह से वह मुस्कुरा भी रही थी। क्या उसके मालिक ने उसे किसी जानलेवा कमजोरी का फायदा उठाकर कैदी बना रखा था? दैत्य ने खुद को मना लिया। वह अपने खुद के विचारों में खोया हुआ था, खुश था कि उसने आखिरकार उसे इस अपमानजनक बंधन से आजाद करा दिया था। उसी की वजह से उसने सोचा कि उसके जैसा उच्च स्वामी किसी और की सेवा करे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था। लगता है तुम अब मेरे एहसानमंद हो। अपने ही मनमाने निष्कर्ष पर पहुंचकर दैत्य ने अपना मुंह चलाया। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने ट्रू ब्लड लॉर्ड को धीरे से मुस्कुराते हुए और अपने होंठ चाटते हुए देखा था। मूर्ख कमीना। ट्रू ब्लड लॉर्ड के होंठ टेढ़े हो गए क्योंकि वह खुद से बार बार चुपके से फुसफुसाए। हालांकि जिस क्षण आकाशीय दैत्य प्रभु को पता चला कि वह वास्तव में उसका मजाक उड़ा रही थी, उसे एक परेशान करने वाली असहजता महसूस हुआ और वह चिल्लाया। उसने देर से पता लगाया कि दुष्ट ड्रैगन की गर्दन, जो उसकी बांह के चारों ओर गीली लिपटी हुई थी, अजीब तरह से मुड़ गई थी। उसने दुष्ट ड्रैगन को देखा, जो अभी अभी बेचैनी से संघर्ष कर रहा था, अब उसे आराम से देख रहा था। तुम कमीने, तुम एक कठिन बेटा हो, है ना? उसने चिल्लाया। एक बार फिर उसने दुष्ट ड्रैगन की गर्दन को निचोड़ने के लिए अपनी बाह में सारी ताकत झोंक दी, लेकिन उसने जितना भी किया, दुष्ट ड्रैगन का सिर सीधा बना रहा। तभी दैत्य को एहसास हुआ कि दुष्ट ड्रैगन उसके दुश्मन से जान निकालने के प्रयास से पूरी तरह अप्रभावित था। ऐसा नहीं, क्या तुम बस खेल रहे थे? दैत्य ने शुरू किया, लेकिन उसके वाक्य को पूरा करने से पहले दुष्ट ड्रैगन के जबड़े खुल गए और उसके साथ दैत्य को दुष्ट ड्रैगन द्वारा पूरा निगल लिया गया। प्रभुओं के जबड़े खुले के खुले रह गए, जैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने खुलता हुआ दृश्य देखा। दुष्ट ड्रैगन का दृश्य अपने से कई गुना बड़े दैत्य को निगलने के कारण उभरे हुए पेट के साथ वास्तव में शब्दों से परे भयावह था। उन्होंने क्या महसूस किया, इसकी परवाह किए बिना दुष्ट ड्रैगन बस आराम से और ढीले महसूस कर रहा था, मानो अभी अभी हुए उसके संघर्ष बिल्कुल नहीं हुए थे और वह अभी एक सुखद भोजन को पचा रहा था। तारांकन डकार। तारांकन। दुष्ट ड्रैगन ऐसा लग रहा था मानो वह डकार लेगा, इससे पहले कि अचानक एक अप्रिय रंग के तरल पदार्थ से ढका कुछ थूक दिया। वाह मालिक, आप आज अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ पहचान दिखा रहे हैं। आमतौर पर आप उन्हें अभी तक पूरी तरह से निगल चुके होते, एंजेला ने टिप्पणी की। प्रभुओं ने देर से होश में आकर उस चीज को देखा जिसे दुष्ट ड्रैगन ने उगल दिया था, और तरल पदार्थ के ढेर के भीतर अस्त व्यस्त दैत्य को देखा। एंजेला ने जो कहा, उसके विपरीत यह नहीं था कि रुद्र प्रताप पहचान दिखा रहा था। वह एक उच्च स्वामी की शक्ति को अवशोषित करने के अवसर को छोड़ने के लिए बहुत लालची था कि वह किसी भी तरह की सहानुभूति दिखाए। हालांकि उसने आकाशीय दैत्य प्रभु को इसलिए थूका था क्योंकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर रुद्र प्रताप ने उसे पूरी तरह से निगल लिया होता तो कुछ बदल जाता। जिस क्षण उसने आकाशीय दैत्य प्रभु को निगला, उसे स्वाभाविक रूप से खुद इसका एहसास हो गया था।
उसने कई शक्तिशाली पुरुषों की शक्तियों को अवशोषित कर लिया था और आकाशीय दैत्य प्रभु से पहले उनके अस्तित्व को भी निगल लिया था, लेकिन वास्तव में एक उच्च स्वामी की शक्ति अलग थी। एक आंतरिक संकट की भावना में उसे आकाशीय दैत्य प्रभु को थूकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे वह पचाने के करीब था। वह दैत्य एक स्विच था, एक स्विच जिसे कभी न दबाया जाए। जिस क्षण रुद्र प्रताप को इस तथ्य का पता चला, वह छिपा हुआ कारण गंदगी में लिपटा हुआ और दुष्ट ड्रैगन की बुराई में गहराई तक दबा हुआ जाग उठा। वाह! रुद्र प्रताप ने काली ऊर्जा को पकड़ा जो फैल गई थी और इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। दुष्ट ड्रैगन का शरीर जो कुछ ही मिनट पहले अपने पूरे आकार में फूल गया था, सिकुड़ गया और बुराई से भ्रष्ट काले ड्रैगन का रूप टूट गया। जब सारी बुराई और घृणित ऊर्जा आखिरकार वहीं वापस पहुंच गई जहां से उसका उदय हुआ था और पूरी तरह से रुद्र प्रताप में अवशोषित हो गई, तो वह अपना मानव रूप वापस पा सका। आपकी जीत पर बधाई। नाग अचानक कहीं से प्रकट हुए, अपने राजा के सामने घुटने टेककर उन्हें उच्च स्वामी पर जीत के लिए बधाई देते हुए। मालिक, मैं खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। उन नागों में से जो जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार खड़े थे, केवल डोमिनिक ने बधाई देने के बजाय अपनी राहत व्यक्त करने के लिए आगे बढ़कर कहा, उसे बांधो और वहां पकड़कर रखो जहां म्योल्निर दिखाई दे और उस पर नजर रखो। रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, हराए हुए आकाशीय दैत्य प्रभु से कैसे निपटना है, इस पर निर्देश देते हुए इससे पहले कि अन्य प्रभुओं की ओर मुड़ा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सहयोग करने का इरादा एक झूठ नहीं था। दुष्ट ड्रैगन का प्रकट होना आ चुका था और चला भी गया था, लेकिन पागलपन और बुराई उसकी आंखों में बनी हुई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। बेहोश आकाशीय दैत्य प्रभु को कैद कर रखा कैथरीन और पशुजन राजा अपने अपने भूल-भुलैयों में लौट आए। एक संभावना थी कि वे आजाद होते ही अपना मन बदल सकते थे, लेकिन रुद्र प्रताप को उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं मिला और इस प्रकार उन्हें वापस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या ये वाकई ठीक होगा? डोमिनिक ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन रुद्र प्रताप ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। शक्ति में अंतर स्पष्ट है। इसके अलावा हमारे साथ ट्रू ब्लड लॉर्ड भी है, इसलिए मुझे यकीन है कि वे अपना वादा मोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। लेकिन डोमिनिक ने विरोध किया। इसके अलावा उनकी ताकत का स्तर मेरी उम्मीद से अलग है, इसलिए उन्हें उचित उच्च स्वामी मानना भी मुश्किल है। अगर वे मुझे धोखा देते हैं तो मुझे बस उनसे छुटकारा पाना होगा, रुद्र प्रताप ने जोड़ा। बिना किसी संदेह के आकाशीय दैत्य प्रभु शक्तिशाली था। जब वह दुष्ट ड्रैगन के रूप में था, जिसने अतीत में ड्यूकों का आसानी से सामना किया था, तब भी वह दैत्य की विशाल ब्रूट शक्ति से लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। वास्तव में एक उच्च स्वामी की शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन बस इतना ही था। आकाशीय दैत्य प्रभु निस्संदेह भारी शक्ति रखता था, लेकिन उसकी शक्तियां रुद्र प्रताप के पास मौजूद लालच की शक्ति जितनी विशाल नहीं लग रही थी। वह नहीं बता सका कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दैत्य अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालने से पहले ही उस पर हावी हो गया था, या यह एक असमान लड़ाई थी। लेकिन चाहे जो भी हो, यह एक सच्चे उच्च स्वामी की शक्ति के बारे में उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। और इसके अलावा मेरे पास उन पर बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। रुद्र प्रताप का चेहरा भारी हो गया। तुम आखिर क्या हो? वह तेज सवाल उसके दिमाग में भारी बना हुआ था। तारांकन तारांकन तारांकन, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रुद्र प्रताप ने पूछा। जाने से पहले कैथरीन ने रुद्र प्रताप से एक निजी मुलाकात का अनुरोध किया, लेकिन खुद को शब्द बनाने में असमर्थ पाया। तुमने मुलाकात का अनुरोध किया, लेकिन अब तुम बोल नहीं रहे, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। उसके चिड़चिड़े स्वर ने संकेत दिया कि अभी भी कुछ उसे परेशान कर रहा था। कैथरीन ने जवाब में सिर उठाया और देर से बोली, तुम उस शक्ति का फिर से उपयोग नहीं करोगे? तुम क्या मतलब रखती हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। कैथरीन की चेतावनी उसकी खुद की चिंताओं के साथ मेल खाती लग रही थी। इस प्रकार उसने आराम किया और उसे बात जारी रखने का इंतजार किया। कैथरीन ने कुछ क्षण के लिए रुककर फिर से बोला, चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ जिसे रुद्र प्रताप ने पहले कभी नहीं देखा था। वह शक्ति जो तुम्हारे पास है, ये निश्चित रूप से उच्च स्वामी की शक्ति नहीं है, लेकिन जाहिर है यह उच्च स्वामी की शक्ति नहीं है, बल्कि नागा राजा की शक्ति है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। नहीं, यह अलग है। जरूर, नागा निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन अगर हम ईमानदार रहें तो यह अभी भी केवल मात्र 9वीं मंजिल के समन की शक्ति है। नागा 9वीं मंजिल पर विजय इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि तुम उनके राजा थे, उनकी शक्तियों के कारण नहीं। कोई संभावना नहीं है कि नागा राजा इतनी विशाल शक्ति रखता हो जो उच्च स्वामी की शक्ति को भी छाया में डाल दे।
कैथरीन ने सटीक रूप से उस अजीब अलगाव की ओर इशारा किया जिसे रुद्र प्रताप महसूस कर रहा था। उसने जारी रखा, शायद यही कारण है कि तुम्हारे समन इतने शक्तिशाली बन गए थे क्योंकि तुम उनके मालिक थे। तुम क्या कहना चाहती हो? यह महसूस करते हुए कि कैथरीन मन में आए मुख्य बिंदु को लाने में हिचक रही थी, रुद्र प्रताप ने आखिरकार इसे सीधे संबोधित किया। तुमने कहा था कि तुम खुद भटकते हुए प्रभु का खंड हो, है ना? कैथरीन ने पूछा। तुम कहाँ दुख पहुँचाने में माहिर हो? रुद्र प्रताप ने स्पष्ट रूप से कहा। कैथरीन ने उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करने का नाटक किया और कहा, तुम्हें पहले खुद से पता लगाना होगा कि तुम्हारे पास वास्तव में अभी किस प्रकार की शक्तियां हैं। उसने उसके जवाब का इंतजार किए बिना बात करना जारी रखा। ये संभव है कि प्राचीन स्वामियों ने जो कुछ भी पीछे छोड़ा था वह केवल उनकी शक्तिशाली शक्तियां या उनकी विरासतें नहीं थी। रुद्र प्रताप ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कैथरीन ने कहा, और उनमें से एक तुम्हें दिया गया होगा। तारांकन तारांकन तारांकन। विलाप की अधिष्ठात्री द्वारा छोड़े गए शब्द उसकी शक्तियों के रूप में ही अशुभ लग रहे थे और एक अजीब सनसनी पैदा कर रहे थे। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने उसकी चेतावनी को हल्के में न लेने का निर्णय लिया। कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था और वह इसके तल तक पहुंचना चाहता था। मुझे डीप फ्लो जाना होगा, उसने कहा। एक नेत्र प्रभु ने एक बार सफेद कौवे को बताया था कि रुद्र प्रताप को जिसकी जरूरत होगा वह अधोलोक की सबसे गहरी गहराइयों में होगा। रुद्र प्रताप को यकीन नहीं था कि एक नेत्र प्रभु ने उसकी वर्तमान परिस्थितियों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसे यकीन था कि एक नेत्र प्रभु ने सत्य के सिंहासन के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण देखा था। यह एक जाल हो सकता है। तुम अभी तक नहीं जानते कि अनैतिक प्रभु किस प्रकार की प्राणी है, डोमिनिक ने अपनी चिंताएं व्यक्त करना जारी रखा, उसे पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए। लेकिन इसी तरह अनैतिक प्रभु भी नहीं जानता कि मैं वास्तव में कौन हूँ, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। अगर अनैतिक प्रभु चाहती थी कि प्राचीन स्वामियों की वापसी और अधोलोक तथा सतह का एकीकरण हो, तो एक लालची राक्षस जिसने कई प्राचीन स्वामियों की शक्तियों को निगल लिया था, वह उसके समीकरण का हिस्सा नहीं हो सकता था। वही एकमात्र चर था जिस पर रुद्र प्रताप अनैतिक प्रभु को उखाड़ फेंकने के लिए भरोसा कर सकता था, जिसने अधोलोक के लिए इस भव्य योजना को बहुत लंबे समय से तैयार किया था। लेकिन क्या हो अगर वह भी अनैतिक प्रभु के समीकरण का हिस्सा हो? डोमिनिक ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की। हालांकि रुद्र प्रताप ने अपना मन बना लिया था। उसने जवाब दिया, भले ही यह सच हो, मेरा उनके सुर में नाचने का कोई इरादा नहीं है। फ्रॉस्ट ट्रेंट की शाखा से बने भाले पर उसकी पकड़ कस गई। हालांकि अंततः वो अपना भूल भुलैया नहीं छोड़ पाया। मिमिर अचानक उससे मिलने आया। मैंने इच्छा पत्थर का स्थान पहचान लिया है। इच्छा पत्थर की तलाश में गए मिमिर को गए अभी थोड़ा समय ही बीता था, लेकिन छोटे बौने ने अप्रत्याशित खबर के साथ वापसी की। तीत में वापसी? तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? रुद्र प्रताप ने पूछा। भले ही मिमिर बहुत संपर्कों वाला था और उसके अपने तरीके थे, लेकिन ये बहुत तेज था। यह अविश्वसनीय रूप से असामान्य था कि मिमिर को केवल इतना समय लगा उस खजाने का पता लगाने में जो सतह के खिलाफ युद्ध के बाद भी नहीं मिल पाया था। इसीलिए रुद्र प्रताप मिमिर की बातों को नहीं समझ पा रहा था और उसके शब्दों पर संदेह करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं खुद भी दंग रह गया हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस अधोलोक के खजाने को मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था वह इतनी आसानी से खुद को प्रकट कर देगा। मिमिर के चेहरे पर एक असमंजस का भाव था जब उसने इस तेज सवाल का जवाब दिया। वह भी घटनाओं के इस मोड़ से काफी हैरान था। उसने जारी रखा, यह मैं नहीं था जिसने खजाना ढूंढा, बल्कि खजाने ने खुद को प्रकट किया। समय संदिग्ध था, लेकिन यह एक संभव जवाब था। दुर्भाग्य से अधोलोक के रहस्यों की वजह से चीजें हमेशा ऐसी ही थीं। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने इसे अपना लिया था। लेकिन फिर भी उसने मिमिर को पूछताछ करना जारी रखा। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आजकल ये चीजें इतनी अक्सर क्यों हो रही हैं, मिमिर ने जवाब दिया। वह अच्छी खबर देने आया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि कड़वी पूछताछ ने उसे घबरा दिया था। रुद्र प्रताप को देर से एहसास हुआ कि वह अति संवेदनशील हो गया था, लेकिन अंत में वह अभी भी अपने संदेह को नहीं छोड़ पाया। अभी क्यों? अधोलोक के कुलीन जो सबसे लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वह अधोलोक का खजाना अभी खुद को प्रकट करने का फैसला क्यों करता है? न केवल ये, बल्कि मिमिर की आमद का समय भी डीपेस्ट फ्लो जाने के उसके फैसले के साथ मेल खाता था और सब कुछ प्राकृतिक होने के लिए बहुत संयोग लग रहा था। लेकिन जैसे ही रुद्र प्रताप सब कुछ पर सवाल उठाता रहा, मिमिर ने अधिक जानकारी देना शुरू की। इच्छा पत्थर अपने आप अधोलोक में लौट आएगा, बस तुम्हें इंतजार करना होगा। चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही थी।
मैंने सुना है कि दुष्वप्न का काउंट डेनेरियन ने इच्छा पत्थर प्राप्त कर लिया है और अब इसे अधोलोक ले जाने की तैयारी कर रहा है, मिमिर ने समझाया। अगर डेनेरियन की बात हो, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। बिल्कुल सही, वह निस्संदेह अधोलोक और सतह के बीच युद्ध भड़काने वाले मुख्य लोगों में से एक है। शायद उसने इच्छा पत्थर खोजने के लिए अपने आत्मसमर्पण को नकली बनाया था, मिमिर ने अनुमान लगाया। यह असंभव था। अगर डेनेरियन का लक्ष्य वास्तव में केवल इच्छा पत्थर को वापस पाना था, तो उसे दो क्षेत्रों के बीच युद्ध भड़काकर अधिक परेशानी पैदा करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? रुद्र प्रताप ने पूछा। डेनेरियन के इरादे के अलावा वह ये नहीं समझ पा रहा था कि मिमिर को इसके बारे में कैसे पता चला। मिमिर ने जवाब दिया, डेनेरियन ने मेरे मालिक की वजह से अपना सारा अधिकार खो दिया है। अब डेनेरियन, जो पहले आसानी से डीप फ्लो पर लौट सकता था, को लेसर फ्लो से फिर से शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वह हिस्सा सही था। अगर उसकी भूल भुलैया अभी भी बरकरार होती, तो डेनेरियन पोर्टल के माध्यम से आसानी से डीप फ्लो पर लौट सकता था। और वह तरीका जिससे वह अधोलोक में यात्रा करने में सक्षम था, वह किसी की मदद से था, मिमिर ने जारी रखा। और वह कौन है? रुद्र प्रताप ने पूछा। कुछ मिमिर को रोकते हुए लग रहा था, क्योंकि वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर रुद्र प्रताप की आग उगलती नजरों को देखकर आंखें बंद कर ली और जवाब दिया। भ्रष्टता की रानी ब्राइंटेस से डेनेरियन संपर्क में है। ब्राइंटेस एक संसाधन संपन्न प्राणी थी, जिसकी सतह पर एक ठोस उपस्थिति थी, जो पर्दे के पीछे से कोरियन एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन को नियंत्रित करने के स्तर तक थी। इसके अलावा वह डीप फ्लो की एक चालाक औरत थी, और जबकि अन्य डीप फ्लो काउंट्स ने नकली ग्रैंड लेबिरिंथ की वजह से अपना क्षेत्र खो दिया था, वह एकमात्र जीवित बची थी जो अपने लेबिरिंथ कोर के साथ भागने में कामयाब रही थी। तुम बेशर्म, मत बताना, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। उसे देर से एहसास हुआ कि मिमिर की हिचक का कारण क्या था और वह गुस्से से लाल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा कि भ्रष्टता की रानी भविष्य में काम आ सकती है। मैंने मौत के लायक पाप किया है, मिमिर ने चिल्लाकर कहा। रुद्र प्रताप सोच रहा था कि ब्राइंटेस कहाँ भागी थी, और जैसा कि उम्मीद थी, वह मिमिर की मदद से भागने में कामयाब हो गई थी। नहीं, ये भी संभव था कि चालाक बोने ने उसे पहले सूचना दे दी थी जब रुद्र प्रताप 11वीं मंजिल की सफाई के लिए निकला था। सिग, कितना थकाव है मुझसे अपनी योजनाएं छिपाने का यह अत्याचार, और वह भी तुम्हें अभी तक जीवित रखने के बाद। मिमिर हमेशा पर्दे के पीछे कुछ न कुछ योजना बनाता था, और ये तथ्य कि मिमिर ने उसे यह अभी बताया था, रुद्र प्रताप के रोंगटे खड़े कर रहा था। और मुझे लगता है कि तुम मुझे यह इसलिए बता रहे हो क्योंकि इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा होगा। लेकिन फिर भी बोने को मौत की सजा देने के बजाय उसने इस बार भी उसे सजा देने से परहेज किया। बिल्कुल सही, ऐसा लगता है कि भ्रष्टता की रानी डेनेरियन को धोखा देने और उससे इच्छा पत्थर लेने का इरादा रखती है। उसके साथ वह शायद मेरे मालिक के साथ सौदा करने की कोशिश करेगी, मिमिर ने समझाया। ऐसा लग रहा था कि ब्राइंटेस रुद्र प्रताप को इच्छा पत्थर देना चाहती थी, और बदले में अपनी सुरक्षा की गारंटी और उसे अधोलोक में एक बार फिर नींव बनाने में मदद करना चाहती थी। सिग, अगर अधोलोक का एक छोटा हिस्सा छोड़ने और एक मामूली काउंट को बचाकर इच्छा पत्थर प्राप्त करना था, तो रुद्र प्रताप के लिए यह एक विशाल फायदा होता। हालांकि चाहे उसे कितना भी फायदा हो, वह बोने के कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जिसने बार बार उसके सिर में सीधा हाथ मारा था। मैं कल ही शाश्वत कोषागार को स्थानांतरित कर रहा हूँ, उसने कहा। और मिमिर ने गुनगुनाते हुए कहा। रुद्र प्रताप ने अपना छोटा बदला लेते हुए कोषाध्यक्ष से शाश्वत कोषागार छीन लिया, जो ऐसा व्यवहार करता था मानो उसकी जिंदगी इसी कोषागार पर निर्भर थी। उसने इच्छा पत्थर प्राप्त करने के बाद बाकी सजा देने का फैसला किया। अपने मालिक के भीतर के विचारों से अनजान मिमिर ने राहत की सांस ली कि उसने तत्काल संकट पार कर लिया। रुद्र प्रताप के लिए ये स्पष्ट था कि बोने का भविष्य उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तारांकन तारांकन तारांकन, ऐसा लग रहा है कि यह आसन है। हाल ही में जो कुछ भी हुआ, वह एक एकल घटना की ओर इशारा कर रहा था। अतीत में वापसी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अधोलोक के पूर्ण प्रतिवाद से संबंधित नहीं था, जो हुई बहाली से लेकर इच्छा पत्थर के प्रकट होने और उच्च स्वामियों की वापसी तक। रुद्र प्रताप उस तथ्य को गहराई से समझता था, और वह ये भी जानता था कि वह पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करने या उसे पलट देने के लिए कुंजी था। सब कुछ तेज होने लगेगा, क्योंकि अनैतिक प्रभु और वह राक्षस जिसे हम अधोलोक के रहस्य कहते हैं, अपनी योजना को आगे बढ़ाने के किसी भी दिए गए अवसर को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार जब अधोलोक में एक और विशाल भूकंप आया, तो रुद्र प्रताप बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। तारांकन रुरुरुम्बल, तारांकन,
अधोलोक पर पड़ने वाला तीसरा भूकंप पहले की तरह ही तीव्र था, लेकिन ये काफी छोटा भी था। कुछ घंटों के भीतर कंपन पूरी तरह से बंद हो गया। नुकसान की रिपोर्ट करो, रुद्र प्रताप ने जोर से चिल्लाया। भूलभुलैया के नेता डोमिनिक सहित ने स्थिति की एक एक करके रिपोर्ट दी। हमने डटे रहने में कामयाबी हासिल की, लेकिन मुश्किल से। शाश्वत कोषागार को केवल कुछ मामूली सतही नुकसान हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। नागा और अन्य प्रजातियों को कोई हताहत नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं। शायद कंपन अल्पकालिक होने की वजह से भूलभुलैया को कोई नुकसान नहीं हुआ। वाल्हौल भी भूकंप का सामना करने में सक्षम था और उसका ऊंचा शिखर और दीवारें भी थोड़ा भी नहीं टूटी थी। बहुत अच्छा, अगर हमें पिछले भूकंप जितना नुकसान होता तो चीजें बदसूरत हो सकती थी, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। हमें नहीं पता कि क्या बदल गया है, इसलिए मैं मैदान की जांच करने के लिए रेंजर्स भेजूंगी। डोमिनिक ने जवाब में सिर हिलाया और जल्दी से भूलभुलैया के बाहर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अंडरएल्फ रेंजर्स को भेज दिया। लगता है उनके रिपोर्ट के साथ वापस आने में कुछ समय लगेगा, इसलिए आओ पहले किए जाने वाले कामों को निपटा लें, रुद्र प्रताप ने कहा। उसने डेडालस को बुलाया ताकि शाश्वत कोषागार के स्थानांतरण से निपटा जा सके, जिसे टाल दिया गया था। हमने आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। सबसे पहले शाश्वत कोषागार अपने प्रवेश द्वार को छोड़कर एक स्वतंत्र स्थान और क्षेत्र में मौजूद है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। डेडालस ने मार्गदर्शन किया, कहा कि उसने कोषागार को स्थानांतरित करने के लिए महान भूलभुलैया की गहराइयों में कई स्थान तैयार किए थे। सच कहूं तो अगर कोई दुश्मन इतनी गहराई तक भूलभुलैया में आ भी गया तो इसका मतलब होगा कि वे किसी भी जाल से प्रभावित होने वाले नहीं थे। इस प्रकार मैंने अधिकांश जाल छोड़ने और इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया कि आपातकाल उठने पर यह स्वयं बंद हो जाए। उसकी व्याख्या सही लग रही थी। अगर कोई दुश्मन भूलभुलैया में इतनी गहराई तक सुरक्षित रूप से घुस सकता था तो इसका मतलब एक भारी हार से कोई फर्क नहीं था। इस प्रकार उस बिंदु पर कोई बचाव स्थापित करने का कोई मतलब नहीं था। ये बुरा विचार नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए एकमात्र कोषागार की रक्षा करने के बजाय भूलभुलैया की रक्षा करना समझ में आता है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। हालांकि ये केवल तभी समझ में आता अगर यह एक साधारण कोषागार होता, लेकिन शाश्वत कोषागार उनमें से एक नहीं था। लेकिन शाश्वत कोषागार केवल एक सुरक्षित तिजोरी नहीं है, यह एक लालची राक्षस है जो स्वयं सोचने में सक्षम है और किसी भी घुसपैठिए को बहकाएगा और अंत में निगल जाएगा। हमें इसकी रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने आखिर में जोड़ा। इस प्रकार डेडालस द्वारा तैयार किए गए स्थानों में से रुद्र प्रताप ने शाश्वत कोषागार को मास्टर रूम के सबसे करीबी स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, भले ही यह सभी में सबसे अधिक उजागर था। इसे और लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। स्थानांतरण तुरंत शुरू करो। शाश्वत कोषागार को जिस स्थान पर ले जाया जाएगा वह निर्धारित कर दिया गया है। शाश्वत कोषागार को वाल्हौल के बजाय लालच की महान भूलभुलैया में स्थानांतरित करना कुछ हद तक अक्षम होगा। चाहे महान भूलभुलैया के बचाव कितने भी मजबूत हो, वे वाल्हौल द्वारा पेश किए जाने वाले बचाव से तुलनात्मक नहीं है। क्या आप अभी भी शाश्वत कोषागार को इस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं? भूलभुलैया की विकास की यात्रा छोटी और निराशाजनक नागा के घोंसले से नागा के किले में और अंततः महान भूलभुलैया में उसकी अधोलोक में अपनी यात्रा की तरह ही रही थी। अब उसका मुख्यालय को स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं था, वाल्हौल द्वारा प्रस्तुत छोटे फायदे के आधार पर। इसके अलावा महान भूलभुलैया के पास मौजूद लालच की शक्ति उतनी बेतुकी रूप से कमी वाली नहीं थी जब संदेश ने संकेत दिया था। मैं इसी स्थान का निर्णय लेता हूँ, रुद्र प्रताप ने कहा। कृपया ध्यानपूर्वक विचार करें। एक बार शाश्वत कोषागार को स्थानांतरित करने के बाद इसे फिर से स्थानांतरित करना आसान नहीं होगा। क्या आप शाश्वत कोषागार को इस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं? संदेश ने स्वयं को दोहराया। केवल तभी जब रुद्र प्रताप ने चिड़चिड़ाहट में हाथ हिलाया तभी संदेश गायब हुआ। शाश्वत कोषागार को स्थानांतरित किया जा रहा है। कोषागार में संग्रहित सभी वस्तुएं भी इसके साथ स्थानांतरित की जाएंगी। शाश्वत कोषागार के पूरी तरह से पुनः सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा। पूरी तरह से सक्रिय होने तक कोषागार में से कोई भी वस्तु नहीं निकाली जा सकती। हालांकि इसमें नई वस्तुएं डालना संभव होगा। कोषागार के सक्रिय होने के लिए 71 घंटे 49 मिनट 47 सेकंड शेष हैं। जैसे ही उसने छोटे प्रभामंडलों को इधर उधर नाचते हुए देखा, रुद्र प्रताप के दिमाग में एक अतिरिक्त संदेश आया। शाश्वत कोषागार को स्थानांतरित कर दिया गया है। जिस स्थान पर कोषागार मूल रूप से था वह स्थान दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया गया है।
दुर्भाग्य से काले व्यापारियों का मुख्यालय, जो शाश्वत कोषागार की शक्ति पर आधारित था, गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि चालाक मिमिर अपनी अधिकांश आपूर्ति और सुविधाओं के साथ भागने में कामयाब रहा है, लेकिन काले व्यापारी अब अतीत की गुप्त घटनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। नए स्थानांतरित काले व्यापारियों के मुख्यालय की अफवाहें अधोलोक में फैल रही हैं। चूंकि काले व्यापारियों के अधोलोक के विभिन्न प्राणियों के साथ कई संबंध हैं, यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि निकट भविष्य में चीजें काफी बदसूरत होने वाली हैं। भेजे गए अंडर एल्फ रेंजर्स से कोई शब्द नहीं था। इसके बजाय किसी और ने महान भूल भुलैया का दौरा पहले किया। मालिक मिमिर, जो अभी महान भूल भुलैया से गया था, तुलनात्मक रूप से जल्दी लौटा। उसके चेहरे पर पहले जैसी थकावट स्पष्ट थी। क्या तुम कुछ छोड़कर आए थे? रुद्र प्रताप को स्पष्ट रूप से पता था कि मिमिर क्यों लौटा था, लेकिन उसने अनजान बनने का अभिनय किया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मिमिर ने संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ रुद्र प्रताप को देखा। गोधूली के बाद वह मुश्किल से एक बार खाली शाश्वत कोषागार को भर पाया था, लेकिन अब जब उसके मालिक ने अनजान बनने का नाटक किया तो बौना खुद को बोलने में असमर्थ पाया। इसके अलावा बदले में बौने को उसके आरामदायक घर से वंचित कर दिया गया था और खतरनाक अधोलोक में खदेड़ दिया गया था। ये पूरी तरह से समझ में आता था कि मिमिर घटनाओं के इस मोड़ पर परेशान महसूस कर रहा था। रुद्र प्रताप बौने के मन को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अगर वह कर सकता था तो वह निश्चित हो सकता था कि बौना उसी क्षण उसे शाप दे रहा था। और लगता है स्थिति जटिल हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ मालिक के समक्ष अपने आप को सौंपने आया हूँ, मिमिर ने कहा। ऐसा लग रहा था कि स्थिति काफी आपातकालीन थी। मिमिर के लिए यह बहुत दुर्लभ था, जो आड़े तिरछे सवाल पूछना पसंद करता था, इतना सीधा साधा था। स्थिति? कैसी स्थिति? रुद्र प्रताप ने आमतौर पर पूछा, अभी भी स्वाभाविक रूप से अभिनय करते हुए और कुछ नहीं जानने का दिखावा करते हुए। मेरा मुख्यालय अधोलोक के सामने उजागर हो गया है। चूंकि मेरे अधोलोक में कई नाजुक रिश्ते हैं, मैं मालिक की कृपा में शरण लेना चाहता हूँ, मिमिर ने कहा। वह एक प्यासे आदमी की तरह था जो खुद के लिए कुआं खोद रहा था। अंत में उसके पास झुकने और रुद्र प्रताप की उदारता पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे मुड़कर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था मानो रुद्र प्रताप ही था जिसने काले व्यापारियों को अधोलोक में उजागर किया था, लेकिन सच ये था कि मिमिर ही था जिसने सब कुछ शुरू से भड़काया था। भले ही यह रुद्र प्रताप की गलती थी, मिमिर को क्या हक था कि वह कोषागार के असली मालिक को बताए कि उसे कहां स्थानांतरित करना है। उस अधोलोक में जहां शक्ति और बल ही सब कुछ था, रुद्र प्रताप दोनों में से अधिक मजबूत था, और इस प्रकार मिमिर जानता था कि उसके पास रुद्र प्रताप की इच्छाओं के खिलाफ तर्क करने का कोई आधार नहीं था। मिमिर की याचना सुनने के बावजूद रुद्र प्रताप ने आसानी से जवाब नहीं दिया। हालांकि एंजेला थी जिसने उसकी जगह जवाब दिया। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम खोखले तक हो। उसने मिमिर के अतीत की आलोचना की, जब वह अपने मालिक के ज्ञान के बिना पर्दे के पीछे धोखेबाज था। मैंने अतीत में कई गलतियां की हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि साधन औचित्य साबित होते हैं, ये देखते हुए कि लाभ कितना बड़ा था। अगर मैं न होता तो मालिक कभी भी इतनी जल्दी इतना ऊंचा नहीं चढ़ पाता। मिमिर ने शुरू किया, अपना मुंह बंद करो। एंजेला की तेज आवाज उस क्षण गूंजी, पूरे कमरे को चुप करा दिया। अगर स्वामी अभी यहाँ नहीं होते तो मैं तुम्हारे बदसूरत शरीर को फाड़कर अधोलोक भर में बिखेर देती। मिमिर उसके घोर टिप्पणी से हैरान रह गया। लोहे के खून वाले अनातोलियस द्वारा अपनी पहचान छीने जाने के बाद एंजेला ने खुद का ख्याल रखने पर ध्यान केंद्रित किया था। स्वामी को कभी भी मालिक मत कहना। एक नौकर ने अपने ही मालिक को मालिक कब से बुलाना शुरू कर दिया। तुम नौकर का अभिनय करते हो और फिर भी इसके बारे में इतने शर्मीले हो, एंजेला ने जारी रखा। जैसे ही उसने अपने लंबे काले नाखूनों को बढ़ाया, उसकी उपस्थिति इतनी भयंकर रूप से उभरी कि मिमिर डर से अपने होंठ काटने लगा। उस गंदे थूथन की वजह से अन्य उच्च स्वामी भी उन्हें एक प्रभु के रूप में संबोधित करते हैं। अगर तुम सच में अपना शरीर स्वामी को सौंपना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन्हें संबोधित करने का तरीका बदलना होगा। एंजेला ने बौने को भयंकर नजरों से घूरा। हालांकि उसने अपने मालिक के भाव देखा और पीछे हट गई। हम भविष्य में एक परिवार बनेंगे, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। माँ स्वामी, मिमिर के चेहरे का रंग एक पल में वापस आ गया। हालांकि खुशी का वह क्षण संक्षिप्त था, क्योंकि बौने ने रुद्र प्रताप के बाद के बयान को सुना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो कहा वह गलत था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम मेरी उदारता पर भरोसा करके यहाँ से आगे जीना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तुम अतीत की बातें करते रहे हो तो तुम अपनी वर्तमान जगह भूल गए हो।
रुद्र प्रताप की आवाज जितना अधिक बोलता गया उतनी ही ठंडी होती गई और अंत में हर शब्द बर्फ के पानी की तरह ठंडा लग रहा था। क्या स्थिति इतनी आपातकालीन है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया? तुम्हें लगता है कि तुम नहीं समझ रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? उसने आखिरकार कहा। माफ, तुम क्या? मिमिर ने जवाब दिया मानो उसे पता नहीं था कि रुद्र प्रताप का क्या मतलब था। रुद्र प्रताप ने ठंडे ढंग से जवाब दिया, तुम्हें अभी क्या करना है वह अपना मुंह नहीं चलाना है बल्कि घुटने टेकना है और दया की भीख मांगनी है। उसे पता था कि मिमिर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहेगा अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया और उसकी जगह पर नहीं बिठाया गया। इसके अलावा ये पहली बार नहीं था जब बौने ने पर्दे के पीछे अपनी चालें चली थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने बौने की बुरी आदतों को उसी समय और वहीं एक बार और सभी के लिए सुधारने का निर्णय लिया। घुटने टेको और भीख मांगो। रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से मिमिर को आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर किया। उसने घमंड से जारी रखा, केवल तभी मैं तुम्हारी और काले व्यापारियों के उन बेकार जीवनों को थोड़ा और बढ़ाने पर विचार करूंगा। मिमिर में हिचक का कोई संकेत नहीं था। उसे इस दौरान ऐसी स्थिति के उभरने की उम्मीद थी जब उसने ये यात्रा की थी, इसलिए उसे पहली जगह हिचकने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। स्वामी, मिमिर ने घुटने टेक दिए और अपना गोल सिर तब तक गहराई से झुकाया जब तक कि वह जमीन को न छूने लगे और पहली बार रुद्र प्रताप को स्वामी बुलाया। कृपया इस बेकार नौकर को स्वीकार करें। इस नम्र जीवन को एक बार फिर स्वामी के कोषागार की रक्षा करने की अनुमति दें और इस नौकरों के कबीले को स्वामी की सेवा में लगने की अनुमति दें। तारांकन ट्रैक तारांकन। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ में आ गया था कि उसका हाल का आचरण अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने बार बार अपना सिर जमीन पर पटका जब तक कि उसके माथे से खून बहने लगा। जब रुद्र प्रताप ने आखिरकार उसकी विनती स्वीकार कर ली तो मिमिर ने जल्दी से काले व्यापारियों और अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए चला गया। तुम कितना उस पर भरोसा कर सकते हो? मॉरिगन ने पूछा। मॉरिगन सहित सभी समन ने कहा कि वे मिमिर पर भरोसा नहीं कर सकते और अपने मालिक से पुनर्विचार करने की भीख मांगी। मैं भी मिमिर पर भरोसा नहीं करता। मैं उस चालाक बौने पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय डीप फ्लो के कुलीनों के साथ काम करना पसंद करूंगा, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। तो तुमने उसे स्वीकार क्यों किया? अगर तुम उसे अपने करीब रखोगे तो बुरी चीजें होने की संभावना है, मॉरिगन ने असमंजस के भाव के साथ उससे पूछा। इस बीच एंजेला ने अपने मालिक के इरादों को समझने के लिए सावधानी से उसे देखा और पूछा, क्या तुम उसे इसलिए अपने करीब रख रहे हो क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करते? रुद्र प्रताप हंसा। उसने जवाब दिया, ऐसा लग सकता है, लेकिन सच यह है, मिमिर के जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे उसे अनैतिक प्रभु के पास जाने से रोकना था। अगर ये तुम्हारी चिंता है तो क्या उसे यही मार देना एक बेहतर विकल्प नहीं होता? मॉरिगन ने पूछा। सभी समन मिमिर से नाराज होने लगे थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी बौने का समर्थन नहीं किया। चिंता मत करो, मिमिर की सजा पहले ही तय हो चुकी है, बस वह अभी भी उपयोगी है, इसलिए सजा केवल टाल दी गई है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। बस इतना ही नहीं, बल्कि अगर उस बौने को उसकी योजनाओं के बारे में पता चलता तो वह एक ऐसे अंत का सामना करेगा जो मौत से भी ज्यादा भयावह होगा। बिल्कुल जैसे उबलते बर्तन में पानी ठंडा होने का मतलब यह नहीं था कि बर्तन खुद गर्म नहीं था। उसके न्याय का दिन दूर नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। अधोलोक का तेजी से त्वरित परिवर्तन अपने चरमोत्कर्ष के करीब पहुंच रहा था। चाहे रुद्र प्रताप कितना भी क्यों न रोकने की कोशिश करे, बहाली का दिन आएगा, और जब वह दिन आएगा वो उन सभी की योजनाओं को पलट देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था और उन सभी को सजा देगा। चालाक बौना जिसने उसे बार बार धोखा दिया था भी उनके साथ उसी भाग्य को साझा करेगा। कुर्क अपने मालिक की मुस्कान देखकर समन सांस लेने लगे क्योंकि उन्हें एक बार फिर याद दिला दिया गया था कि वह कितना हठी हो सकता है। जब मिमिर गया हुआ था, अंडर एल्फ रेंजर्स लौटे। उन सभी ने रिपोर्ट किया कि अधोलोक पहले से कहीं अधिक अनंत रूप से फैल गया था। अधोलोक की विशालता पहले की तुलना में अतुलनीय है, इसलिए अल्प अवधि में सभी नए क्षेत्रों की जांच करना असंभव प्रतीत होता है। अगर आप हमें अधिक समय देंगे तो हम निश्चित रूप से टोही अभियान को पूरा करेंगे, रिक्शाशा ने रिपोर्ट किया। रुद्र प्रताप ने गहराई से सोचा। उसने सोचा कि क्या अधोलोक, जो केवल एक एकल क्षेत्र था, पूरी तरह से अतीत की तरह लौट गया था जब इसे परतों में विभाजित नहीं किया गया था। लेकिन उस क्षण वह नहीं बता सका कि अधोलोक कितना फैला था। इसके अतिरिक्त रिक्शाशा ने चिंता व्यक्त की कि अजीब प्राणी जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, अब पूरे अधोलोक में फैले हुए थे। उसने कहा, वहाँ 7 सिर वाले हाइड्रा, चमकती सुनहरी त्वचा वाले दैत्य, बकरियों, शेरों और यहाँ तक कि बूढ़े आदमियों के चेहरे वाले प्राणी थे।
वे सभी इतने भयंकर दिख रहे थे कि हम उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने जोड़ा कि उसने केवल एक ही दिन में कई भूलभुलैयों को राक्षसों द्वारा हमला करते और नष्ट होते देखा था। भयावह रूप से उन्होंने भूलभुलैयों को ही खा लिया। उन्होंने समन को ऐसे चबाया मानो वे चावल के दाने थे और अंत में भूलभुलैयों को पूरा का पूरा निगल गए। प्रत्येक भूलभुलैया के खाए जाने के साथ वे पहले से भी बड़े और अधिक उग्र होते गए। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे अकथनीय स्तर की शक्ति तक बढ़ जाएंगे। शायद कुछ भूलभुलैये जो इन प्राणियों का शिकार हुए थे ड्यूक स्तर के थे, क्योंकि रिक्शाशा के चेहरे पर आतंक के सिवाय कुछ नहीं था। ये तथ्य कि एक ड्यूक स्तर की भूलभुलैया एक दिन भी जीवित नहीं रह पाए बहुत भयावह है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। उसने एक बार बेल और टॉरस राजाओं पर हमला करने के लिए दुष्ट ड्रैगन की शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन तब भी यह एक आसान काम नहीं था। उनमें डीप फ्लो के शासकों की गरिमा थी और उन्होंने निश्चित रूप से साबित किया था कि वे ड्यूक बनने के लिए योग्य से अधिक थे। बस मुकाबला उनके पक्ष में नहीं था। ऐसा लगता है कि वे प्राचीन प्राणी जिनसे प्राचीन स्वामियों ने एक बार लड़ाई लड़ी थी सभी जाग चुके हैं, डोमिनिक ने कहा। वह गंभीर दिख रही थी, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं लग रही थी। लेकिन चाहे वे राक्षस कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे कभी भी इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। वालहॉल और महान भूलभुलैया अन्य भूलभुलैयों से अलग है। वालहॉल के शिखर में छिपी म्योल्निर की शक्ति आसपास के इलाके को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी और महान भूलभुलैया की लालच की शक्ति अनगिनत दुश्मनों को निगलने में सक्षम होगी। भले ही प्राचीन राक्षस अब जाग चुके थे, डोमिनिक को विश्वास था कि उनके बचाव आसानी से तोड़े नहीं जाएंगे। मुझे यकीन है कि अन्य भूलभुलैयों के सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे से अलग होंगी, उसने जोड़ा। इकलौती समस्या ये थी कि अगर रिक्शाशा की रिपोर्ट सही थी तो राक्षस भूलभुलैयों को ही खा रहे थे। इसका मतलब था कि जैसे जैसे समय बीतता, प्राचीन शक्तियों के टुकड़े जिन्हें रुद्र प्रताप अवशोषित कर सकता था, उनकी संख्या घटती जाएगी। लगता है कोई आसान जवाब नहीं है। रुद्र प्रताप ने भारी माथे पर बल पड़ते हुए त्योरियां चढ़ा दी। सीमित संसाधन थे जिनके लिए उसे लड़ना था और अब रहस्यमय राक्षस भी उन पर दावा करने के लिए प्रकट हो गए थे, इसलिए नए विकास के बारे में असहज महसूस करना स्वाभाविक था। लेकिन एक और भी बड़ी समस्या थी। अगर अधोलोक इतना बदल गया है तो डेनेरियन के लिए इच्छा पत्थर को लाना आसान नहीं होगा, भले ही यह ब्राइंटेस के माध्यम से हो, उसने जारी रखा। भ्रष्टता की रानी ने रुद्र प्रताप तक इच्छा पत्थर पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन वह केवल एक काउंट थी और यह स्पष्ट था कि वह उन राक्षसों का सामना नहीं कर पाएगी जिन्होंने एक दिन के भीतर ड्यूक वर्ग की भूलभुलैयों को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने ब्राइंटेस को ढूंढने के लिए मिमिर का उपयोग करने का निर्णय लिया। उससे नफरत करना आसान है, लेकिन उसे जीवित रखना एक अच्छा फैसला था। जैसे ही मिमिर लौटे, उसे भ्रष्टता की रानी को ढूंढने का आदेश देना, उसने निर्देश दिया। जी स्वामी, एंजेला ने जवाब दिया। न तो रुद्र प्रताप और न ही एंजेला ने ब्राइंटेस की सहमति पर विचार किया। आखिरकार वे उच्च स्वामी थे, अधोलोक का शिखर। उन्हें एकमात्र काउंट के बारे में चिंता करने की कोई वजह बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमेशा की तरह उनके इच्छित मेहमान नहीं पहुंचे और इसके बजाय केवल अनामंत्रित मेहमान पहुंचे। तारांकन क्रैश। तारांकन। रुद्र प्रताप एक दहाड़ सुनकर भूलभुलैया से बाहर भागा और म्योल्निर ने गर्जा, जैसा कि उसने आकाशीय दैत्य प्रभु के साथ अपनी लड़ाई के दौरान किया था। तो वही है, उसने कहा। उसके सामने वालहॉल की ऊंची दीवारों के बराबर विशाल एक राक्षस खड़ा था, तबाही मचा रहा था। बदमाश। ये जानते हुए कि राक्षस ने एक दिन में ड्यूक स्तर की भूलभुलैया को नष्ट कर दिया था, रुद्र प्रताप पहले से ही जानता था कि यह कोई आम राक्षस नहीं था। हालांकि राक्षस को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी उम्मीद से कहीं अधिक भयंकर था। इसके 8 सिर थे और उसका शरीर किसी अशुभ काले तारकोल जैसे पदार्थ से ढका हुआ लग रहा था। इसके सभी पैमाने उल्टे बड़े थे, एक नागा की ढाल जितने बड़े और कठोर दिख रहे थे और उसका मांसल शरीर वालहॉल की दीवारों जितना ऊंचा था। यह एक ड्रैगन जैसा दिखता था, लेकिन उसमें कोई भव्यता या गरिमा नहीं थी। राक्स के पीछे वालहॉल की दीवारों पर विभिन्न आकारों के अंगिन प्राणी चिपके हुए थे और ठहाके लगा रहे थे। हाइड्रा। ये वही 7 सिर वाला हाइड्रा होना चाहिए था जिसे अंडर एल्फ रेंजर्स ने देखा था। हालांकि रेंजर्स की रिपोर्ट के 7 सिरों की तुलना में हाइड्रा का 1 सिर अधिक था, इसलिए रुद्र प्रताप परेशान हो गया। सिरों की संख्या अलग है ना? और मुझे यकीन है रेंजर्स ने इसके अपने अनुचर होने का जिक्र नहीं किया था, उसने बड़बड़ाया। हालांकि वह जिज्ञासा की भावना क्षणिक थी।
जब म्योल्निर ने बिजली की एक चमक उसके एक सिर पर सीधे दागी और उसे आसानी से कुचल दिया, तो कुचला हुआ सिर गिर गया और उसकी जगह 2 नए सिर उगाए। 8 सिरों की जगह अब 9 सिर थे। जो सिर गिरा था वह टुकड़ों में टूट गया और वे टुकड़े बड़े बड़े और छोटे प्राणियों में बदल गए। अविश्वसनीय, रुद्र प्रताप ने त्योरियां चढ़ा दी। तारांकन बैंग। तारांकन। म्योल्निर ने उन प्राणियों की उपेक्षा की और बड़े राक्षस पर प्रहार जारी रखा। इसकी वजह से उन विभिन्न बच्चों के विपरीत जो किले की दीवार तक पहुंचने में सक्षम थे, हाइड्रा आसानी से उसके पास नहीं जा सका। लेकिन रुद्र प्रताप के लिए राहत महसूस करना जल्दी था। सारी ऊर्जा खर्च कर चुका म्योल्निर जल्द ही रिचार्जिंग की मांग करेगा, और एक बार जब दैत्य हंता शांत हो गया तो राक्षस को रोकने का कोई तरीका नहीं था। स्वामी की अनुमति के बिना स्वयं को सक्रिय करने के कारण म्योल्निर की ऊर्जा सीमित थी। परिणाम स्वरूप म्योल्निर की शक्ति और उपयोग समय काफी कम हो गया है। म्योल्निर अब रिचार्ज होगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उम्मीद थी। अनगिन बिजली के बाण दागने के बाद म्योल्निर शांत हो गया, जैसा कि रुद्र प्रताप को डर था। वह किले की दीवारों के ऊपर युद्ध के लिए तैयार होते आइनहेरिज़ को देख सकता था, लेकिन वह सुनिश्चित नहीं था कि वे विशाल राक्स के खिलाफ कितने प्रभावी होंगे। नागाओं को पीछे हटाओ, उसने आदेश दिया। थोड़े समय में युद्ध की तैयारी पूरी करने के बाद रुद्र प्रताप ने प्रतीक्षारत नागाओं को वापस बुला लिया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने आदेश दिया, ये युद्ध केवल आइनहेरिज़ और वालहॉल के साथ लड़ा जाएगा। उसने आकाशीय दैत्य प्रभु के खिलाफ उनकी पूरी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अभी तक उनकी शक्तियों की अच्छी समझ नहीं आ पाई थी। वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए करना चाहता था कि एक ऐसे राक्स के खिलाफ वालहॉल कितनी शक्ति दिखाएगा जिसने एक दिन में ड्यूक स्तर की भूल-भुलैया को भी नष्ट कर दिया था। हालांकि अधोलोक का अनलिखित नियम अप्रत्याशित की उम्मीद करना था। वह राक्स जो वालहॉल की दीवारों से टकराने वाला था, ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर मुड़ गया। लेस देन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ग्रेटर देन। उस क्षण एक धुंधली आवाज रुद्र प्रताप के दिमाग में प्रवेश कर गई। लेस देन, मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। ग्रेटर देन। राक्स के भयंकर और भद्दे स्वरूप के विपरीत उस आवाज में कुछ दिव्यता थी जो उसके सिर में गूंज रही थी। तुम्हारे दिखने के विपरीत तुम्हें थोड़ा समझदारी का दिखावा करने वाली आवाज मिली है। रुद्र प्रताप ने राक्स की बुरी आत्मा को सीधे अपने सिर तक पहुंचते हुए महसूस करते हुए त्योरियां चढ़ा दी। लेस देन, तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने युगों तक अंधकार को सहा और एक छोटी सुरंग में भरे हुए जीवन जिया। ग्रेटर देन। ये पूरी तरह से एक असमझ सी नफरत की डिग्री थी। राक्स ने गुर्राया और उस पर नफरत से भरी 9 जोड़ी आंखें घुमाई। लेस देन, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, वालहॉल के मालिक? ग्रेटर देन। तुम कौन हो? राक्स। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। राक्स काफी देर से बड़बड़ा रहा था। लेस देन, तुम मुझे इतने समय के बाद भी भूल गए। ग्रेटर देन। तुम दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं ना? रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। हाइड्रा अभी जागा था। ये पूरी तरह से असंबद्ध लग रहा था और बातचीत करने में असमर्थ था। लेस देन वोटन। अभिशप्त वार्डन्स का राजा। ग्रेटर देन। हालांकि रुद्र प्रताप के दिमाग में आए आवाज में कुछ चमका। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? वार्डन्स का राजा? लेस देन, समय के गुजरने के बाद तुम खुद को भी भूल गए हो। कितना दयनीय। ग्रेटर देन। बात को समझ में आए ढंग से बोलो ताकि मैं समझ सकूं कि तुम क्या कह रहे हो। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। लेकिन हाइड्रा उस कहने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। लेस देन, एक घमंडी प्रभु जिसने एक बेतुका कर्तव्य देकर हजारों वाइवन को दबा दिया। मेरा शत्रु जिसने मेरा सिर काट दिया। अब काफी समय बीत चुका है, तुम्हारा हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। ग्रेटर देन। हाइड्रा असंबद्ध रूप से बोला और उसकी ओर भागा। लगता है बातचीत करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। उसने हाइड्रा की भयंकर रूप से उठती हुई ऊर्जा का निरीक्षण किया और धीरे धीरे उस बुराई की ऊर्जा को बाहर निकाला जो उसके भीतर गहराई से सोई हुई थी। एक पल में काली ऊर्जा ने उसे घेर लिया और एक विशाल काले ड्रैगन का रूप ले लिया और वह लालची राक्स फिर से अधोलोक में प्रकट हो गया। तारांकन। दुष्ट ड्रैगन और हाइड्रा दोनों ही भयावह राक्षस थे, लेकिन उनके बीच शक्ति में एक स्पष्ट अदूर करने वाला अंतर था। दुष्ट ड्रैगन एक बुरी आत्मा थी जो इस वास्तविकता में मौजूद थी और फिर भी नहीं थी। हाइड्रा के दांत दुष्ट ड्रैगन के भौतिक स्वरूप को नहीं छोड़ पाए। वह लड़ाई जो लग रही थी कि काफी लंबा खींचेगी, वास्तव में एक पल में समाप्त हो गई। हाइड्रा के सिर जो 9 से शुरू हुए थे, कई बार कटे और पुनर्जीवित हुए। अब उनकी संख्या बढ़कर 46 हो गई थी। अपनी पहली उपस्थिति में किए गए प्रभाव की तुलना में ये काफी कमजोर है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की।
हाइड्रा की शक्तियों को उसके सिरों की संख्या बढ़ने के साथ कमजोर होते देखकर उसने अपना दुष्ट ड्रैगन स्वरूप समाप्त कर दिया। लेस देन तुम कैसे, ग्रेटर देन, लेस देन वही रूप कैसे, ग्रेटर देन, लेस देन एक घिनौने वार्डन के पास ऐसा रूप होना, ग्रेटर देन, लेस देन अंधेरे को निगल जाओ, ग्रेटर देन। 46 आवाजें एक साथ बोली और रुद्र प्रताप का सिर फटने लगा। बहुत शोर है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। रुद्र प्रताप ने आराम से हाइड्रा के सभी हमलों को रोका और त्योरियां चढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम मुझे वार्डन्स का राजा क्यों बुला रहे हो? लड़ाई खत्म न होने के बावजूद उसने दुष्ट ड्रैगन का स्वरूप इसलिए समाप्त किया क्योंकि हाइड्रा ने कुछ ऐसा कहा था। जवाब में हाइड्रा ने अपनी आंखें सिकोड़कर रुद्र प्रताप को घूरा और फिर अचानक हंसने लगा। लेस देन तो ऐसा हुआ, क्या यही है? लगता है सिर्फ हमारे कबीले की ताकत ही नहीं बल्कि सालों के साथ और भी बहुत कुछ खो दिया गया है। ग्रेटर देन, तुम सिर्फ वही बोलते हो जो तुम चाहते हो, है ना? तुम दूसरों को परेशान करने में माहिर हो, रुद्र प्रताप ने शिकायत की। वह हाइड्रा के रवैये से चिढ़ गया था जो दूसरों की अनदेखी करता था और केवल वही बोलता था जो वह चाहता था। लेकिन उसके बढ़ते हुए गुस्से और उपस्थिति के बावजूद हाइड्रा अपने आप ही बड़बड़ाता रहा। लेस देन तुम्हारा भाग्य, जिसे तब तक अस्तित्व में रहना कहा गया था जब तक अधोलोक मौजूद है, वह भी सालों के साथ कमजोर पड़ गया है और अब हमारे कबीले पर डाली गई पीड़ा भी क्षणिक नहीं रह गई। ग्रेटर देन, मैंने तुम्हें अभी तक जीवित इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारे उस बकवास करने वाले मुंह से मुझे कुछ सुनने की जरूरत है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। चून की शक्ति में अंतर पहले से ही स्पष्ट था, उसके शब्दों में भारी वजन था। लेकिन फिर भी हाइड्रा ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। लेस देन, कितना दयनीय, कितना मूर्ख। जब तक अधोलोक मौजूद है तुम मेरी जान नहीं ले सकते। तुम बस इस बदसूरत शरीर से मुझे मुक्त कर सकते हो। वोटन के साथ ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ग्रेटर देन, जाहिर है शक्तिशाली प्राचीन स्वामियों के लिए प्राचीन राक्षसों को मिटाने में विफल रहने का एक कारण था। क्या यही तुम्हारे निडर होने का कारण है? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। हालांकि वह भी हंसा। भले ही हाइड्रा को मरने के बाद पुनर्जन्म लेने की विशेष क्षमता थी, उसके पास इसे खत्म करने की शक्ति थी। यह उसके लिए एक मुश्किल काम भी नहीं था, उसे बस हाइड्रा के उल्टे पैमानों पर हाथ रखना था। लालच की शक्ति सक्रिय हो गई है। अस्तित्व को भी निगल लेने वाली अनूठी शक्ति ने प्राचीन हाइड्रा की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। शुरू में हाइड्रा ने अपनी सभी 46 जोड़ी आंखें घुमाई, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है। लेकिन जब उसे अंततः पता चला कि क्या हो रहा है तो बहुत देर हो चुकी थी। लेस देन तुम कमीने, ग्रेटर देन, लेस देन तुम क्या कर रहे हो? ग्रेटर देन, लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेटर देन, 46 सिर एक साथ संघर्ष करने लगे, लेकिन चून की लालच की शक्ति पहले ही लगा दी गई थी, वे कुछ नहीं कर सकते थे। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अंत में हाइड्रा विनाश के भय पर काबू नहीं पा सका क्योंकि उसने अपनी सारी जानकारी कबूल कर ली। लेस देन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ग्रेटर देन, लेस देन, मुझे बचाओ। ग्रेटर देन, लेस देन, नहीं, मुझे एक सच्ची मौत दो। ग्रेटर देन, लेस देन, मेरा ये बदसूरत शरीर। ग्रेटर देन, लेस देन, इसे साफ करना ही परम कृपा होगी। ग्रेटर देन, और जब सब कुछ कह दिया गया तो हाइड्रा ने एक सच्ची दयनीय मौत की याचना की। हालांकि रुद्र प्रताप मुस्कुराया और लालच की शक्ति को एक बार फिर से सक्रिय किया। लेस देन का आर्ग, ग्रेटर देन, लेस देन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? ग्रेटर देन, लेस देन, क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? ग्रेटर देन, रुद्र प्रताप ने हाइड्रा के भड़के हुए विरोध का जवाब दिया। वादा? क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा? तभी हाइड्रा को एहसास हुआ कि वह विनाश के भय से अंधा हो गया था और स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया था। लेस देन, भले ही उत्तराधिकार पूरा नहीं हुआ। ग्रेटर देन, लेस देन, ये बुरी चाल। ग्रेटर देन, लेस देन, ये शर्मनाकता जारी है। ग्रेटर देन, लेस देन, अधोलोक का भविष्य भी उज्जवल नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन, तुम्हारा भविष्य शापित हो। ग्रेटर देन, एक निरर्थक शाप के साथ हाइड्रा गायब हो गया। उसकी पुनरुत्थान की शक्ति, जिस पर वह इतना भरोसा करता था, कभी सक्रिय नहीं हुआ और यह एक भी निशान छोड़े बिना पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ा। हाइड्रा से छुटकारा पाने के बावजूद रुद्र प्रताप के चेहरे पर जीत के भाव नहीं थे। वह बुदबुदाया, एक नेत्र प्रभु वार्डन्स का राजा था। हाइड्रा एक मामूली प्राणी हो सकता था, लेकिन उसके मुंह से निकला सत्य कुछ भी नहीं था। जैसे ही रुद्र प्रताप ने इसे सुना, उसके दिमाग में सवालों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई।
यह मान लेना कि वार्डन्स पर शासन करना जरूरी अनैतिक है, ऐसा न मानो। उसने याद किया कि विलाप की अधिष्ठात्री ने एक बार क्या कहा था। क्या वह कुछ ऐसा जानती थी जो वह नहीं जानता था? जैसे ही उसे संदेह हुआ, उसने तुरंत एंजेला को बुलाया और कैथरीन से मिलने गया। रुद्र प्रताप को कैथरीन अपनी भूल भुलैया में मिली, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी भूल भुलैया की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? कैथरीन की भूल भुलैया पर दैत्यों, हाइड्रा और मृतकों द्वारा भयंकर हमले हो रहे थे। रुद्र प्रताप के विपरीत, जिसने म्योल्निर और वाल्हॉल की बदौलत विशाल हाइड्रा को आसानी से हरा दिया था, कैथरीन की भूल भुलैया काफी संघर्ष करती दिख रही थी। तुम मुझसे सबसे बुरे समय पर मिलने आए हो, कैथरीन ने कहा। वह अपनी भूल भुलैया के बाहर की स्थिति के बावजूद, जो पूरी तरह अराजकता में थी, अपेक्षाकृत रिलैक्स दिख रही थी। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं करना है? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं अभी हस्तक्षेप करने और शामिल होने ही वाली थी, कैथरीन ने जवाब दिया। उसकी पहले की सूक्ष्म उपस्थिति अचानक एक शक्तिशाली उच्च स्वामी के स्तर तक ऊपर उठ गई। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रुद्र प्रताप ने उसकी उस खुशमिजाज मांग पर सिर हिलाया जो उसकी अंधेरी और भारी उपस्थिति से मेल नहीं खाती थी। हालांकि उसने जोड़ा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ पूछना है जो मैं जानना चाहता हूँ। कैथरीन किसी भी क्षण अपनी भूल भुलैया के बाहर मौजूद राक्षसों की ओर भागने के लिए तैयार थी, लेकिन रुद्र प्रताप के बोलते ही वह अचानक पीछे मुड़ी। रुद्र प्रताप ने पूछा, तुमने ये कहते हुए क्या मतलब था कि अनैतिक प्रभु शायद वार्डन्स का शासक नहीं है? मुझे आश्चर्य था कि तुम इस अराजकता के बीच यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम ये पूछने आए हो, है ना? कैथरीन ने जवाब दिया। क्या उसने ऐसे दिन के आने का विश्वास किया था? रुद्र प्रताप के सवाल की गंभीरता के बावजूद उसका रवैया उद्दंड था। मुझे लगता है कि यह थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन चूंकि यह पहले से ही देर हो चुकी है, क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती? बातचीत शुरू करने से पहले बाहर वाले लोगों का हिसाब चुकता कर लेना बेहतर होगा। तुम्हारे वाल्हॉल के विपरीत, मेरी भूल भुलैया इतनी शक्तिशाली नहीं है, कैथरीन ने जारी रखा। उसका बयान सही लग रहा था, क्योंकि राक्षसों से लड़ते हुए उसके समन अपनी कमजोरी दिखा रहे थे। इसके बजाय मेरी मदद करोगे? अगर तुम अपनी भूल भुलैया को बहुत देर तक छोड़कर रहते हो तो वह भी अच्छा नहीं होगा, है ना? कैथरीन ने पूछा। उसकी विनती को ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखते हुए रुद्र प्रताप ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मैं पहले शुरू करती हूँ, इसलिए बस स्थिति का निरीक्षण करो और जैसा उचित लगे मेरी मदद करो, कैथरीन ने कहा। फिर वह भूल भुलैया की पीठ पर खड़ी हो गई और उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और जाप करना शुरू कर दिया। तुम मृतक जो तलवारों से कटे और लपटों से जले। उसकी निम्न पिच वाली आवाज धीरे धीरे एक लय खोजने लगी। योद्धा जो पीड़ा के जीवन के अंत में शाश्वत विश्राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही यह युद्ध के मैदान पर भयावह रूप से गूंजने लगी। विलाप की अधिष्ठात्री ने अपनी शक्ति सक्रिय कर दी है। मृत्यु की व्यापक हवा को असामान्य रूप से उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया है। एकमात्र सत्य, जीवन और मृत्यु या प्रकाश और छाया की तरह अविभाज्य को अलग कर दिया गया है और पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। विलाप की अधिष्ठात्री ने युद्ध के मैदान पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। उसकी अनुमति के बिना कुछ भी युद्ध के मैदान से बाहर नहीं जा सकता, न ही कोई ऐसा भूत जो पहले ही मर चुका योद्धा है। शरीर को ढांकने वाली मिट्टी की सुखदायकता और पीछे छोड़े गए नाम की महिमा, झूठ और धोखा होंगी, सब व्यर्थ और बेकार होगा। तारांकन का आग। तारांकन अंधेरे की गहराइयों से एक भयंकर चीख ने घुसपैठ की। जल्द ही चीखें, दहाड़ और नारे जो युद्ध के मैदान पर फैले हुए थे, सब निगल लिए गए। मैं सभी पाखंड को नकारती हूँ, पीड़ा के अंत को लाती हूँ और तुम्हें वह एकमात्र मूल्य प्रदान करती हूँ जिसके तुम हकदार हो। गिरे हुए समन मृतकों में से उठ खड़े हुए हैं। वे मृतकों के राजा वेलिसियस द्वारा उपयोग की जाने वाली मृतक सेना से अलग हैं और वेलिसियस की सेना से भी मृत्यु के कहीं अधिक करीब हैं। भूतिया आत्माएं और पुनर्जीवित मृतक अपने दुश्मनों के खिलाफ दांत भींच रहे हैं। सिर फटे हुए शव धीरे धीरे जमीन से उठे और कटे हुए अंगों वाले समन इधर उधर दौड़ने लगे। यहाँ तक कि मृत दैत्यों और ड्रैगन के शव भी धीरे धीरे उठे और हवा में खाली घूरने लगे। इस अधूरी लड़ाई में जिसे तुम सब समाप्त करने में विफल रहे, यह विजय वह अंतिम पुरस्कार है जिसका तुम आनंद ले सकते हैं। दम घुटने वाली मृत्यु की हवा विलय होकर एकरूप होने लगी, आकार लेने लगी। अंततः मृतकों की विशाल सेना युद्ध के मैदान पर उतर आई। सैनिकों की एक विशाल सेना उनकी मृत्यु से भी इनकार करने के बाद लौट आए है और उनमें केवल जीवित प्राणियों के लिए उनकी एकजुट नफरत बाकी है। विलाप की सेना युद्ध के मैदान में शामिल हो गई है। जीवन की सांस छीन लो और हानि का दर्द भी।
कैथरीन की विलाप की शक्ति मृत्यु से पहले की चीखों का गीत था। विलाप की सेना वाकई भयावह थी। वे नियमित अमृत से भी परे थे। जब भी उनके सड़े हुए शरीर टूटते थे तो वे बस भूरे भूत बन जाते थे जो अपने दुश्मनों के मांस में काटते और उनका खून चूसते थे। जल्द ही अपने गिरे हुए दुश्मनों के शव भी उठ खड़े हुए और विलाप की सेना के सैनिक बन गए, जिसने लड़ाई की शुरुआत में हासिल की गई किसी भी जीत या हार को पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया। और तुम्हें मेरी मदद की कहाँ जरूरत थी? रुद्र प्रताप, जो लड़ाई में शामिल होने का मौका ढूंढ रहा था, एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। उस युद्ध के मैदान पर एक जीवित प्राणी जैसे उसके लिए कोई जगह नहीं थी जो नरक से ज्यादा बुरा लग रहा था, जहां मृत्यु से मृत्यु पैदा होती थी और यह चक्र अंतहीन रूप से चलता रहता था। अगर नरक वाकई मौजूद था तो उसे ऐसा ही दिखना चाहिए था। रुद्र प्रताप ने भयावह दृश्य पर एक गहरी आह भरी और बस लड़ाई के खत्म होने का इंतजार किया। वह बुदबुदाया, विलाप की अधिष्ठात्री खंबा, एक सटीक नाम। रुद्र प्रताप के विपरीत, जिसने हर उस कुलीन को दबोचा था जिसका उसने सामना किया था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनके सार पी लिया था, विलाप की अधिष्ठात्री ने दूसरों कुलीनों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। हालांकि जिस तरह से उनका उपयोग किया गया था वह सिर्फ क्रूर था। उन्हें विलाप की सेना को बुलाने के लिए बलिदान कर दिया गया था और वे केवल नफरत के बर्तन थे। वे मौत की सजा पाने वाले कैदियों से अलग नहीं थे। जिस क्षण रुद्र प्रताप को यह एहसास हुआ, उसे समझ में आ गया। उसे समझ में आया कि कुलीन उच्च स्वामियों की शक्ति को इतना चाहते क्यों थे, लेकिन साथ ही वे उच्च स्वामियों से इतना डरते क्यों थे। उनकी नजर में उच्च स्वामी ऐसे राक्षस थे जो कुलीनों के जीवन को खाते थे। उच्च स्वामी अपने पूर्व गौरव के जितना करीब पहुंचते, कुलीनों को उतना ही अधोलोक में रहने की जगह नहीं मिलती, भले ही वे कितनी भी गहरी मंजिल में खुद को क्यों न दफना ले। कुलीनों की दुर्दशा वाकई दयनीय थी, लेकिन फिर ये जीवन का चक्र था। आखिरकार उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था वह इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्राचीन स्वामियों की शक्तियों का शोषण और वसूली की थी, इसलिए अब हमदर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि रुद्र प्रताप विलाप की सेना को देखकर विचारों में डूबा हुआ था, लड़ाई जल्दी समाप्त हो गई। 3 आंखों वाला दैत्य खून से लथपथ आंखों के साथ विलाप की सेना की ओर भागा, लेकिन वह मृतकों के खड़खड़ाते जबड़ों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उसका एक भी टुकड़ा नहीं बचा। इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लगा, है ना? कैथरीन ने टिप्पणी की। युद्ध का मैदान खून और मांस से बह रहा था और ऐसा लग रहा था मानो नरक ने ही अधोलोक पर कब्जा कर लिया हो। और फिर भी कैथरीन ने ऐसे आराम से बात की जैसे वह दोपहर के भोजन के लिए देर से पहुंची हो। हालांकि रुद्र प्रताप बखूबी जानता था कि अपने आप को सही व्यक्ति नहीं था जो उसके रवैये की ओर इशारा करे, ये देखते हुए कि उसने खुद अब तक किस मार्ग का अनुसरण किया था। मैं फिर से पूछता हूँ, तुमने ये कहते हुए क्या मतलब था कि अनैतिक प्रभु शायद वार्डन्स का शासक नहीं है? उसने पूछा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ ही क्षण पहले भूल भुलैया के बाहर हजारों जाने गई थी और वह सीधे अपने काम में लग गया। ऐसा लगता है कि रीपर्स में से कोई है जिसका एक नेत्र प्रभु के साथ कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। वह तुम्हारी तलाश में है, कैथरीन ने जवाब दिया। रीपर्स? रुद्र प्रताप ने पूछा। वे प्राचीन राक्षस जिनके साथ प्राचीन स्वामी लगातार बिना किसी नतीजे के लड़ते रहे, कैथरीन ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने उसे जारी रखने का इंतजार किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राक्षसों के नाम उनके स्वरूप के साथ काफी मेल खाते थे। इस पर इतना गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा। वार्डन्स का शासक अनैतिक प्रभु नहीं है, सीधे शब्दों में कहूँ तो, कैथरीन ने कहा। फिर क्या यह मैं हूँ, एक नेत्र प्रभु? रुद्र प्रताप ने पूछा। रुद्र प्रताप की उस समय तक की गहरी चिंताओं के बावजूद कैथरीन का जवाब एकदम सीधा और ठंडा था। हाँ, फिर तुमने मुझे ये बात तुरंत क्यों नहीं बताई? रुद्र प्रताप ने पूछा। कैथरीन के रवैये से पता चल रहा था कि उसे ये तथ्य पता था, लेकिन उसने बस उसे नहीं बताया था। रुद्र प्रताप अब वार्डन्स के इरादों को नहीं समझ पा रहा था, जो ऐसा लग रहे थे मानो वे किसी और के आदेश पर काम कर रहे थे। लगता है मुझे अपना जवाब सही करना होगा। सटीक शब्दों में कहूँ तो, तुम वार्डन्स के मालिक हो, लेकिन ये तुम नहीं हो। जिसका वे पालन करते हैं वो हमेशा एक नेत्र प्रभु रहा है, कैथरीन ने जारी रखा। बाद में विलाप की अधिष्ठात्री ने अपना हाथ इधर उधर लहराया और युद्ध के मैदान को ढांकने वाली मृत्यु की हवा उसके इशारों के साथ घूमने लगी और फिर उसके शरीर में वापस सोख ली गई। मम, जैसा कि उम्मीद थी, रीपर्स की मृत्यु मुझे ज्यादा पुरस्कार नहीं देती। खैर, वे पहली जगह खाली खोल थे, इसलिए ये हास्यास्पद है कि मैं उनसे कुछ उम्मीद कर रही थी, कैथरीन ने थका हुआ महसूस करते हुए टिप्पणी की।
उसने रुद्र प्रताप को जारी रखने का इंतजार करते हुए पीछे मुड़कर देखा और इसलिए उसने ऐसा किया। मुझे सटीक रूप से नहीं पता कि वार्डन्स किस आधार पर चल रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि वे अतीत में एक नेत्र प्रभु का पालन करते थे और वे अभी भी एक नेत्र प्रभु का पालन करते हैं। उसने समझाया कि इसीलिए रुद्र प्रताप वार्डन्स का मालिक था और फिर भी उसी समय नहीं था, और फिर भी यह ऐसा मामला नहीं था जिसके लिए उसे चिंता करने की जरूरत थी। उससे अलग कैथरीन रीपर्स कबीले के दूसरे आगमन के बारे में अधिक चिंतित लग रही थी। जैसा कि उसने जारी रखा, रीपर कबीले का पुनः उदय, इसका मतलब है कि जल्द ही नाइट पुनः जाग उठेगा, और अगर नाइट फिर से जागा तो और भी शक्तिशाली रीपर्स हमारी तलाश में आने में बस समय की बात है। वे ऐसे राक्षस हैं जिन्हें प्राचीन स्वामियों ने भी हरा नहीं पाया था। कैथरीन ने रुद्र प्रताप को आने वाले संकट के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। अंत में रुद्र प्रताप को विलाप की सेना और रीपर कबीले के बारे में अपने नए ज्ञान के साथ संतोष करना पड़ा और वह महान भूल भुलैया लौट आया। तारांकन तारांकन तारांकन, वह कुछ छिपा रही है। रुद्र प्रताप को यह एहसास हुआ था कि कैथरीन जानबूझकर वार्डन्स से संबंधित कुछ भी जिक्र करने से बच रही थी, अन्यथा वह वार्डन्स को इतना हल्का नहीं लेती जो पूरे समय उच्च स्वामियों को धमका रहे थे। लेकिन जाहिर है कुछ ऐसा है जो मैं भी उसे नहीं बता रहा हूँ। उसने कैथरीन को यह नहीं बताया था कि इच्छा पत्थर मिल गया था। उसे एक अविश्वसनीय व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने का कोई कारण नहीं मिला जो अधोलोक के भविष्य के स्वरूप को तय कर सकती थी। सफेद कौवे से एक बार फिर मिलने का क्या है? डोमिनिक ने सुझाव दिया। इसका कोई फायदा नहीं। सबसे पहले ऐसा लगता है कि वह कुछ भी याद नहीं करती है, और अगर करती भी है तो अगर उसने मुझे धोखा देने का मन बना लिया है तो मैं इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकता, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। हालांकि रुद्र प्रताप के पास सत्य की आंखें थीं जो उसने एक नेत्र प्रभु की शक्तियों को विरासत में पाते समय हासिल की थी, लेकिन एरियान के माध्यम से यह साबित हो चुका था कि इस कौशल को दरकिनार किया जा सकता था और हराया जा सकता था। सत्य की आंखें बस उस समय किसी के दिमाग में मौजूद सत्य को प्रकट करती थीं, और अगर विरोधी पक्ष दृढ़ और अपने विचारों में केंद्रित था तो इस संभावना थी कि रुद्र प्रताप खुद को एक सीमित सत्य से धोखा खाते हुए पाएगा और एक और भी बड़े झूठ में फंस जाएगा। अंततः इसका मतलब है कि विलाप की अधिष्ठात्री की भी अपनी इच्छाएं और इच्छाएं हैं, उसने जारी रखा। हर एक प्राचीन स्वामी और उनसे संबंधित प्राणी अपने आप में कपटी थे। यह विलाप की अधिष्ठात्री के लिए अलग नहीं था, भले ही वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। सौभाग्य से उसके पास एक और पत्ता था। उसके पास एक और उच्च स्वामी उसके पक्ष में था, ऐसा कोई जिसे लेकर उसे रिश्तों को तनाव में डालने और धोखा दिए जाने की चिंता नहीं थी। क्या आकाशीय दैत्य प्रभु अभी तक नहीं जागा? उसने पूछा। वह दुष्ट ड्रैगन द्वारा हमला करने के बाद लगभग मर ही गया था, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, डोमिनिक ने जवाब दिया। हालांकि आकाशीय दैत्य प्रभु इस समय बेहोश हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह जागे उससे बात करने की कोशिश करना एक कोशिश करने जैसा था। उनकी बातचीत नर्म से ज्यादा क्रूर होगा, पूछताछ के करीब। भले ही वह नहीं जानता होगा कि विलाप की अधिष्ठात्री क्या सोच रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे कम से कम वार्डन्स और एक नेत्र प्रभु के बीच के रिश्ते का पता होना चाहिए, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। अधोलोक में तत्काल बदलावों और वार्डन्स जो किसी के आदेश पर सक्रिय रूप से काम कर रहे थे उन्हें याद करते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। एक और हमला हुआ था। हालांकि न तो मिमिर, जिसने कहा था कि वह जल्द लौटेगा, और न ही ब्रायंटेस, जिसने कहा था कि वह इच्छा पत्थर लाएगी, की तरफ से कोई खबर थी। रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि वह बस अपनी भूल भुलैया में बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जैसे ही शाश्वत कोषागार का स्थानांतरण पूरा हो, सीधे डीप फ्लो में जाने का निर्णय लिया। इस बीच बेहोश आकाशीय दैत्य प्रभु आखिरकार जाग गया। पूर्व शायद अपनी भयंकर यादों के कटने से पहले के आखिरी पल को याद करते हुए उसका विशाल शरीर पागलों की तरह कांपने लगा। तब भी वह अपने संदेह को रोक नहीं पाया। उसका पीला चेहरा भय और अविश्वास से भरा था, क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम आखिर हो क्या? जैसा तुम देख रहे हो, मैं चौथा उच्च स्वामी हूँ, नागा राजा और एक नेत्र प्रभु का उत्तराधिकारी। साथ ही मैं भटकते हुए प्रभु का एक खंड हूँ, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। पूर्व मैंने तुम पर शुरू से ही भरोसा नहीं किया था। भले ही उसका जबड़ा डर से कांप रहा था, आकाशीय दैत्य प्रभु बोलना बंद नहीं करता था। क्या तुम अब बहाने बना रहे हो और अपनी जिम्मेदारियों को धक्का दे रहे हो? क्या इस सब का कारण सिर्फ साधारण अविश्वास है? रुद्र प्रताप ने पूछा। शुरू में मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है। केवल मैं तुम्हारे पेट के अंदर जाकर जीवित बाहर आकर तुम्हारी असली पहचान जानता है।
आकाशीय दैत्य प्रभु ने चिल्लाया, मुझे नहीं लगता कि यह वो पेट है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया, बस इसलिए कि दैत्य को एक बार निगल लिया गया था और उगल दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि दैत्य अब उसे अंदर से जानता था। आखिरकार जिस पेट में आकाशीय दैत्य प्रभु गिरा था वह लालच का था, उसका नहीं। रुद्र प्रताप के व्यंग्य के बावजूद आकाशीय दैत्य प्रभु बोलता रहा, तुम भटकते हुए प्रभु का खंड नहीं हो क्या? रुद्र प्रताप चिल्लाया। भटकता हुआ प्रभु नाइट द्वारा मारा गया पहला व्यक्ति था, आकाशीय दैत्य प्रभु ने जारी रखा। ये सब अब क्या है? रुद्र प्रताप ने अपना एक भौं उठाते हुए आश्चर्य से सोचा और आकाशीय दैत्य प्रभु को देखा। यह कोई मुमकिन नहीं कि भटकते हुए प्रभु एक खंड छोड़कर गया होगा। आकाशीय दैत्य प्रभु ने चिल्लाया,